Hello and welcome to the lecture series of analog circuit. In this lecture we will start the multi-stage amplifier. तो चलिए start करते हैं. So first topic is the RC coupled amplifier. So we will see the single stage RC coupled amplifier first. तो ये आपका एक ट्रांजिस्टर सर्किट है, कॉमन इमीटर RC coupled amplifier. Why it is called the RC coupled amplifier? Because जो आपके ट्रांजिस्टर है वो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स इसमें लगे हुए हैं, और जो इनपुट साइड आपके जो सप्लाई है इनपुट दे रहे हैं दैट इज़ वी इन, वो एक कैपेसिटर के थ्रू आपको कपल्ड किया जा रहा है इस ट्रांजिस्टर में. इन द सेम मैनर यहाँ जो आप आउटपुट ले रहे हैं वो एक कैपेसिटर के थ्रू आप ले रहे हैं. तो जो आपका यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट जो है वो कपलिंग किया गया है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स. सो इट इज़ कॉल्ड द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. एंड यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड द सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. अब ये जो हमने कैपेसिटर लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है, उसका मतलब पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द यूजिंग द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट? तो आपने पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइसिंग पढ़ा होगा कि एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए सिस्टम एक सर्किट को स्टेबल बनाने के लिए हम बाइसिंग करते हैं. तो जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है फॉर द पोटेंशियल डिवाइडर बायस. ऐसे तो आपके तीन तरह के बाइसिंग होते हैं. सबसे जो स्टेबल बाइसिंग देता है दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिवाइडर बायस. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपके R1 एंड R2 जो आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एंड आउटपुट आप ले रहे हैं RC से, एंड एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ RE लगा हुआ है, वो आपको एक फीडबैक मतलब एक बाइसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं. और ऑल्सो दिस RE आपको क्या है कि निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराता है ताकि आपका जो गेन है वो स्टेबल रह सके, मतलब सिस्टम को स्टेबल रख सके. एंड व्हाट आर द अदर द पर्पस ऑफ द कैपेसिटेंस? सो हम लोग कैपेसिटेंस को वन बाय वन यहाँ पे डील करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सी इन एंड सी आउट है दैट इज़ कॉल्ड द कपलिंग कैपेसिटर. वाई इट इज़ कॉल्ड द कपलिंग कैपेसिटर? बिकॉज ये इनपुट और आउटपुट को सर्किट से जोड़ रहा है, कपल कर रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड द कपलिंग कैपेसिटर. सो वी कैन राइट हियर सी इन and C out coupling capacitor. And these are usually a high value. And there is one other capacitor is the C capacitor. This is also called a emitter bypass capacitor because ये जो कैपेसिटर है वो इस रेजिस्टेंस को बाईपास कर रहा है. सो it is called the emitter bypass capacitance. So we can write here C is the bypass capacitor. And this is also a high value capacitor. So अगर हम बाईपास वन बाय वन कैपेसिटेंस का हम लोग पर्पस देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कैपेसिटर्स. तो इफ़ वी विल नॉट यूज़ दिस emitter bypass capacitor, then what will happen? If bypass capacitor is not taken
अगर सर्किट में हम बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? तो दिस इज द ट्रांजिस्टर and there is a emitter resistance RE. यहाँ पे दो तरह का सिग्नल आपको मिल रहा है। वन जो आप इसको बाइसिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द DC सिग्नल, एंड अदर वन इज द इनपुट विच इज़ AC सिग्नल। तो अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो AC करंट एज वेल एज DC करंट फ्लो होगा। तो DC करंट को कैपिटल IC से दिखाया जा रहा है और AC सिग्नल को जनरली स्मॉल I का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ अ DC and this is the AC value, and let us say there is a voltage drop here which is called VEN. So this is the case of the unbypassed RE. मीन्स यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का पर्पस था कि वो DC को पास करने देता था और AC को पास नहीं करने देता था। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ C, बोथ DC and AC value is passing through this resistance. So this is the case of the unbypassed RE. तो इसमें क्या होगा, जब आपके सिग्नल इसके थ्रू पास हो रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये क्या है, एक आपका निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराता है, जो कि हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है इसमें कि आपका वोल्टेज गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सो वोल्टेज गेन reduces and input impedance है, बिकॉज ये आपको एक सीरीज में सोर्स रेजिस्टेंस जो आपके इनपुट के साथ वो सीरीज रेजिस्टेंस में आते हैं, जो कि इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ जाते हैं। तो सो इट इंक्रीजेज द इनपुट रेजिस्टेंस। ना अब हम देखते हैं कि जब आपके कैपेसिटेंस बाईपास कैपेसिटेंस CE अवेलेबल हो तो क्या सिनेरियो बनता है। सो द सेकंड केस इज विथ बाईपास कैपेसिटेंस RE। दिस इज a transistor this is CE and RE. Now the current is coming here, I C by small IC. So this big IC is the DC value, DC plus AC. You can write DC plus AC signal. So the AC will pass through this C, because for DC, if you will see the capacitance and this capacitance कितना एडमिटेंस इम्पिडेंस क्रिएट कर रहा है, that this is the Z. We can write ZC is equal to 1/2 pi FCE. So for DC, because of the DC the frequency is 0, so it gives a infinite resistance or very high value of the resistance.
So we can write here ZCE is infinity and CZ act as an open circuit for DC. For DC current, it act as an open circuit. So the current flowing through this capacitance is the AC current, because there is a high value of frequency, and because of the frequency it gives a low value of the impedance for AC signal. So IC current will flow from this capacitance IC, or we can say this is the IAC, and the IDC will flow through this resistance. So we can write here that this capacitance pass the AC signal. So the capacitance should be very high, so it acts as an open circuit for the DC value. So it should pass AC signal. It means that ZCE should be low for AC signal, should be low for AC. For AC should give a low value of ZCE, so the value of C should be very high. Therefore, CE should be very high. कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, और हमने यहाँ पे पहले ही लिखा है कि सी बाईपास कैपेसिटर शुड बी अ हाई वैल्यू. तो जैसे ही आपके जो करंट यहाँ पे एसी सिग्नल कैपेसिटेंस के थ्रू पास होने लगे और रेजिस्टेंस के थ्रू सिर्फ डीसी सिग्नल पास होने लगे, तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आरई है, that will give a low value of the voltage drop at here. तो अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप आरई के थ्रू कम हो रहा है, तो फीडबैक जो प्रोवाइड कर रहा था आपका रेजिस्टेंस, दैट फीडबैक विल रिड्यूसेस. हम लोग फीडबैक के बारे में जब फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम लोग इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे. तो अभी आप यहाँ देखिए, जब एसी और डीसी पास कर रहा था, दोनों सिग्नल पास कर रहे थे, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट जो था वो ज़्यादा हो रहा था. तो जो फीडबैक जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था, फीडबैक हाई था, और तो जिसके कारण से जो गेन आपको मिल रहे थे वो रिड्यूस ज़्यादा हो रहा था, और इनपुट रेजिस्टेंस आपको हाई मिल रहा था. यहाँ पे आपका क्या है, जो निगेटिव फीडबैक जो है, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटेंस, करंट जो है वो आपके बाइफर्केट हो गए. एसी सिग्नल इज़ पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटेंस एंड डीसी सिग्नल इज़ पासिंग थ्रू दिस RC. The negative feedback we can write here, negative feedback reduces, and because of the negative feedback reduces, voltage gain increases and input resistance डिक्रीजेस. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर का फंक्शन है वो एक हाई गेन प्रोवाइड करना है विथ स्टेबल सर्किट. मतलब सर्किट स्टेबल भी होना चाहिए, फेथफुल एम्पलीफिकेशन भी होना चाहिए, और जो आपको गेन है वो हाई मिलना चाहिए. तो जब हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो
कैपेसिटेंस का इस्तेमाल नहीं करने से आपके यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहे थे बिकॉज ऑफ द AC एंड DC बोथ सिग्नल इज पासिंग थ्रू दिस RA, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन जो है वो रिड्यूस हो रहा था, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि AC को पास करा दिया है बाईपास कैपेसिटर के थ्रू, और DC सिग्नल जो आपका जो बाइसिंग वोल्टेज जो सिग्नल होता है दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस RA। सो यहाँ पे निगेटिव फीडबैक जो है वो रिड्यूस हो रहा है and we can get the high value of the voltage gain. So other if you want to see here that these capacitance is the bypass coupling capacitance, तो ये जो है यहाँ पे जो DC वोल्टेज जो है वो आपके इनपुट साइड और आउटपुट साइड में जाने से उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है बिकॉज इट डजेंट अलाउ टू पास द DC सिग्नल दिस कैपेसिटेंस। तो ये आपके जो काम है आपका DC सिग्नल का कि वो सिर्फ बाइसिंग प्रोवाइड कराए, तो वो बाइसिंग प्रोवाइड कराएगा एंड और आपको आउटपुट में जो आपको डिज़ायरेबल इनपुट AC सिग्नल आउटपुट चाहिए था दैट यू विल गेट इट थ्रू दिस C आउट। तो यहाँ पे जो DC को इनपुट और आउटपुट साइड में फ्लो मतलब वो ना ये बाइसिंग जो वोल्टेज है जो सिग्नल है वो आपके आउटपुट साइड में, मान लीजिए कि आपके दिस आउटपुट साइड में एक और कैपेसिटेंस लगा हुआ है एंड दिस आउटपुट इज़ द इनपुट ऑफ द अदर स्टेज ऑफ द दिस RC कपल एम्पलीफायर। तो वो क्या है कि इसके बाइसिंग को भी अफेक्ट करेगा क्योंकि इसका DC सिग्नल इज़ कमिंग थ्रू द इनपुट ऑफ द अदर स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आइसोलेशन का भी काम करता है कि आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर काम कर सके। तो यहाँ पे भी हम एक बाइसिंग लगाएंगे फॉर द अदर स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, तो वहाँ पे भी आपका जो है वो प्रॉपर बाइसिंग उस आपके जो रेजिस्टेंस होंगे या कैपेसिटेंस होंगे उसको प्रोवाइड कराएगा। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो VCC जो है वो नेक्स्ट स्टेज के एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को वो अफेक्ट करेगा। Now let's come to the frequency response curve. So जैसा कि हमने अभी कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया है, कपलिंग कैपेसिटेंस और इमीटर बाईपास कैपेसिटेंस, तो वन बाय वन हम पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो जो आपके इनपुट कैपेसिटेंस इनपुट कपलिंग कैपेसिटेंस हुआ दैट इज Z का इम्पिडेंस, व्हाट वी कैन राइट 1/2 पाई FCIN। In the same manner we can write ZC out is equal to 1/2 pi FC out। और हम जो कपलिंग कैपेसिटेंस है इसका भी इम्पिडेंस हम लिख सकते हैं इन द सेम मैनर, CE is equal to 1/2 pi FCE। आइडियल कंडीशन में जो आपके कैपेसिटेंस है इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस एंड इमीटर बाईपास कैपेसिटेंस वो इनफाइनाइट होना चाहिए। सो आइडियल कंडीशन these capacitance should be infinite। Cin is equal to Cout is equal to CE is infinity, so it act as short circuit
for AC. बट इन एक्चुअल कंडीशन दीज इन्फाइनाइट तो हो नहीं सकता इन एक्चुअल मतलब इन रियल सिचुएशन. सो these values should be very high. So we can write C in, C out, and CE very high. सो अगर हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी में देखें जो एट लो फ्रीक्वेंसी, तो अगर आपके फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस करते हैं ट्रांजिस्टर के वर्किंग कंडीशन का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके इम्पिडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जो आपके जो इम्पिडेंस जो प्रोवाइड कराएगा दिस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. सो वी कैन राइट हियर ZC इंक्रीजेज इफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज. सो एट लो फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जो आपके ZC इन है, ZC वो इंक्रीज कर जाएंगे, ZC आउट will increase and CE will increase at low frequency. So ZC in अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, इनपुट को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक इनपुट. इन द सेम मैनर ये आउटपुट को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक आउटपुट. और ये इंक्रीज होगा तो निगेटिव फीडबैक जो है वो बढ़ जाएंगे, नेगेटिव फीडबैक विल इंक्रीज. तो ओवरऑल जो आपका गेन है, बिकॉज ये इनपुट ब्लॉक कर दिया है, ZC आउट इंक्रीज करेगा तो आउटपुट ब्लॉक हो जाएगा, एंड दिस विल नेगेटिव फीडबैक विल इंक्रीज. सो ओवरऑल गेन जो है वो रिड्यूस. सो वी कैन राइट हियर गेन, वी कैन राइट gain reduce. इसलिए हमें जो गेन जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी पे जो हमें जो एक गेन मिलता है, वोल्टेज गेन, वो कम मिलता है बिकॉज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी. दिस इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस एंड इमीटर बाईपास कैपेसिटेंस मीन्स दीज या इम्पिडेंस जो क्रिएट कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, एंड इनपुट कैपेसिटेंस विल ब्लॉक द इनपुट. आउटपुट कैपेसिटेंस का जो एडमिटेंस है वो आउटपुट को ब्लॉक करेगा, और जेड जो आपका कपलिंग कैपेसिटेंस है वो आपके निगेटिव फीडबैक को बढ़ा देंगे, जिसके कारण जो है वो गेन रिड्यूस हो जाएगा. तो ये जो आपका लो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो आपको गेन कम मिलता है, दैट इज़ रीजन ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटेंस एंड इमीटर बाईपास कैपेसिटेंस. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर. इसमें जैसे ही आपके फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे आपके जो है वो गेन जो है वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, एंड यू कैन सी दिस डायग्राम that as frequency increasing the gain is increases, and this lowering of this gain is due to the coupling capacitance and emitter bypass capacitance. And as the frequency increases the gain increases, and at some frequency this response is a flat one, and after
after some frequency, high frequency, these gain would start reduces and it reaches to zero at particular frequency. And you can see this curve that at high frequency the gain is falling down, and this is due to the because of the effect of the junction capacitance, that is the diffusion and the transition capacitance, जो कि हमने previous जब हम हाइब्रिड पाई मॉडल स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो आपके जंक्शन कैपेसिटेंस है, दैट इज़ द डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, वो रीज़न होते हैं आपके हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन को रिड्यूस कराने के लिए। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर में एक वायरिंग कैपेसिटेंस होता है, स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है, दीज आर आल्सो इज कॉल्ड द रीज़न ऑफ reducing the gain at high frequency, and other reason for reducing the gain at high frequency is the early effect. So and we can see that at the mid frequency range we have a flat response. So in this frequency range, in the or we can say in the mid frequency range, जो आपके होते हैं उसमें सारे जो कपलिंग कैपेसिटेंस होते हैं और बाईपास कैपेसिटेंस होते हैं, जो कि आपके लो फ्रीक्वेंसी रीजन में आपको गेन को रिड्यूस करा रहा था, वो एज ए सी शॉर्ट ट्रीटेड किए जाते हैं एट द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट एक्ट एज ए सी शॉर्ट, एंड जो भी आपके जंक्शन कैपेसिटेंस है, जंक्शन कैपेसिटेंस, स्ट्रे एंड वायरिंग कैपेसिटेंस, वो एक्ट करते हैं एज ए सी ओपन सर्किटेड। सो इसलिए जो आपका जो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट है इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज, देयर इज़ ए इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटेंस एंड इमीटर बाईपास कैपेसिटेंस, वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वो एज ए सी शॉर्ट वर्क करता है, तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और जो आपके हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आपके जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो एसी ओपन सर्किटेड की तरह काम करते हैं, जिससे आपके जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, दैट इज़ द डिफ्यूज़न एंड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। और हमने ये भी देखा था कि डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस इज़ द मेन रीज़न फॉर रिड्यूसिंग द गेन ऑफ एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो एज ए सी ओपन सर्किटेड की तरह काम करते हैं, जिस वजह से हमें जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में है वो एक सबसे हाई गेन मिलता है, एंड दैट गिव्स अ फ्लैट रिस्पॉन्स एट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। सो हम इसको और भी हम थोड़ा डीपली हम लोग अगर अंदर जाएं वन बाय वन, अगर हम इसको डिस्कस करें इसके पॉइंट्स को, सो दिस इज़ एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर, एंड द ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है दैट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, एंड जो हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था दैट इज़ फॉर द सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। और हमने जब हाइब्रिड मॉडल एनालिसिस किया था कॉमन इमीटर का, तो हमने देखा भी था कि जो गेन जो हमें आउटपुट में मिल रहा है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ इनपुट में जो सिग्नल जो हमें रहता है उस वो मिलता है। तो दिस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इंट्रोड्यूसेस अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। दिस CC इज़ द कपलिंग कैपेसिटेंस, जो आपके इनपुट और आउटपुट में कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर, and it is used to coupled AC signal and simultaneously block the DC signal or blocking or biasing current। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है। By using the emitter resistance with bypass capacitor, there will be a negative feedback resistance feedback across RE, and this reduces the voltage gain of the amplifier, and here the feedback mechanism is the current series feedback। तो feedback जब हम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे कि जो फीडबैक मैकेनिज़्म, जो 4 तरह के फीडबैक मैकेनिज़्म होते हैं, तो जो यहाँ पे हमने एक आरसी कपल लिया, दैट इज़ ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, जो कॉमन इमीटर होता है दैट इज़ अ करंट सीरीज फीडबैक होता है। एंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो
आरई जो है वो निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराता है, जो कि गेन को रिड्यूस करता है वोल्टेज गेन को। नेक्स्ट पॉइंट इज द बाईपास कैपेसिटेंस. Bypass capacitance is used to bypass the AC signal current through it, जो कि हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. फॉर DC और बाइसिंग करंट और bypass capacitor is open circuited. By using bypass capacitor, negative feedback across RE is eliminated. Therefore, voltage gain of the amplifier reduces. तो हम जो हम बाईपास कैपेसिटेंस लगाते हैं तो निगेटिव फीडबैक जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज वहाँ से हम AC को पास करा देते हैं थ्रू कैपेसिटेंस, एंड देयरफॉर वी गेट द इंक्रीज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गेन. और यही जो आपके कैपेसिटेंस है एट लो फ्रीक्वेंसी पे काफ़ी हाई इम्पिडेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो भी AC सिग्नल है वो रेजिस्टेंस के थ्रू पास करना शुरू कर देता है, और जिसके कारण आपके जो निगेटिव फीडबैक का इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके कारण वोल्टेज गेन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, तो आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के बारे में वन बाय वन जानते थे. जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है, द फॉल ऑफ द गेन इन लो फ्रीक्वेंसी रीजन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कपलिंग कैपेसिटेंस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट कपलिंग कैपेसिटेंस एंड बाईपास कैपेसिटेंस. जो आपके लो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो गेन रिड्यूस हो रहा है ये बिकॉज ऑफ द कपलिंग कैपेसिटेंस एंड बाईपास कैपेसिटेंस. And the low frequency operation of the amplifier is limited by the coupling capacitance mainly. In the mid frequency region, all the coupling capacitance and bypass capacitance will be treated as AC short, and all the junction capacitance treated as an AC open circuit. जो हमने अभी डिस्कस किया है कि तो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में जो होते हैं, जो जितने भी कपलिंग कैपेसिटेंस है, बाईपास कैपेसिटेंस है, वो एज एन AC शॉर्ट की तरह काम करते हैं, AC करंट फ्लो करते हैं उसके थ्रू, और जो भी जंक्शन कैपेसिटेंस है वो एज एन ओपन सर्किट की तरह काम करते हैं, तो वहाँ से कोई भी AC करंट का लीकेज नहीं होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़ मैक्सिमम एट द मिड फ्रीक्वेंसी, and therefore the amplifier analysis is generally done at the mid frequency. तो हम जो एम्पलीफायर है, जो भी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन जो हम करवाते हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हम को कराते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉल ऑफ द गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट वन इज द जंक्शन कैपेसिटेंस, एंड जंक्शन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन एंड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. Second one is the wiring capacitance, stray capacitance, and the early effect. The high frequency fall in the BJT amplifier is mainly due to the diffusion capacitance और junction capacitance. तो जो आपके हाई फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे मेन कारण है वो आपके डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ही होते हैं, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का उसे वैल्यू भी काफ़ी कम होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ FH and FL is also called the 3 dB frequency और half power frequency. So हम यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ को, दिस F ये आपके मैक्सिमम गेन अगर AV दे रहा है तो 3 dB आपका AV/√2 हो जाएगा. दिस इज़ द AV/√2 AV/√2 और 70% ऑफ 0.707% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, and this is the 3 dB value of the means less 3 dB less value of the maximum gain. और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी ये पॉइंट और ये पॉइंट फ्रीक्वेंसी जो है का डिफरेंस जो है वो आपका बैंडविड्थ कहलाता है. सो 3 dB बैंडविड्थ इज़ द FH माइनस FL. यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें दो फ्रीक्वेंसी मिला है, वन इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी FH एंड दिस इज़ द FL, द लो फ्रीक्वेंसी, and this difference between the FH minus FL is the bandwidth. Next point हम डिस्कस करते हैं. So it is the bandwidth is it is the band of the input signal where the gain of the amplifier is almost constant. तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ही जो आपके जो गेन जो है बिल्कुल फ्लैट रिस्पॉन्स देता है. At larger bandwidth indicates better reproduction of the signal. तो जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगा
उतना ही आपके जो इनपुट सिग्नल जो है वो लीनियर प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट को, मतलब कि उसमें डिस्टॉर्शन कम होंगे। तो जैसा कि कॉमन बेस का बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होता है, तो वो उसका रिप्रोडक्शन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का जो रिप्रोडक्शन इज़ बेटर देन द कंपैरिजन ऑफ द कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन इमिटर। In the amplifier, the gain bandwidth product is always a constant, and when one increases the other decreases. तो किसी भी ट्रांजिस्टर का जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर हम किसी एक वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हैं, या तो अगर हम गेन को इंक्रीज करते हैं तो बैंडविड्थ रिड्यूस होगा, और अगर बैंडविड्थ को इंक्रीज करते हैं तो गेन रिड्यूस होगा। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लें। सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर? तो डिसएडवांटेज इज़ द स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो जो आपका स्मॉल जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपको सिंगल स्टेज में मिल रहे हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं, इसीलिए हम लोग सिंगल स्टेज से इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है, और उसको कपल करने के लिए हम कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर और दूसरे ट्रांजिस्टर के स्टेज को कनेक्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। And the amplifier are cascaded in to get the large gain width product। तो यहाँ पे हमें किसी भी कोई ऐसा डिज़ायर्ड एम्पलीफायर चाहिए जिसका बैंडविड्थ प्रोडक्ट लार्ज हो, तो हम उसको कैस्केडेड फॉर्म में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। The next topic is the low frequency analysis of the RC coupled amplifier. In low frequency region, the amplifier behaves as a high pass filter with cutoff frequency FL। अगर हम इसके frequency response कर्व को देखा जाए तो in low frequency region अगर हम इसके high frequency response को hide कर दें तो ये कर्व जो है आपके हाई पास फिल्टर की तरह इसका कर्व दिखेगा। And this high pass filter having a cutoff frequency of FL, because at before FL in this the value of gain is almost 0, and above this cutoff frequency FL it gives a desired range of gain. So here we can draw the हाई पास फिल्टर ऑफ आरसी सर्किट, बिकॉज ट्रांजिस्टर जो है वो एक आरसी सर्किट ही है। कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के द्वारा ही हम एक ट्रांजिस्टर को कपल्ड करते हैं। सो वी कैन ड्रॉ लाइक फॉर फर्दर एनालिसिस वी कैन ड्रॉ आरसी सर्किट ऑफ हाई पास फिल्टर V naught, this is input voltage, and this is capacitance, and this is resistance. And so this RC circuit is of high pass filter circuit. So for high pass filter circuit for HPF हम इसके अगर ट्रांसफ़र फंक्शन को लिखे, दैट इज़ नथिंग बट अ गेन V naught by Vi is equal to the voltage drop across R is the V naught, and the voltage drop across C and R will give the V input, the voltage. Then this is R plus 1 upon j omega C. इसको further simplify we can write like 1 upon 1 plus 1 upon j omega RC, and we can also write it like 1 minus j by omega RC.
तो अगर ये इसको डायमेंशनली इस पोर्शन को करेक्ट सही होना है तो आर्च 1/RC शुड बी द frequency term. So we can write it like A is equal to 1 minus j omega L by omega, and where omega L is equal to 2 pi FL. This is the cutoff frequency, and FL we can write this is FL is equal to 1 upon omega RC. So we can write omega L is equal to 1 upon RC, and FL is equal to 1 upon 2 pi RC. Further we can write the gain value is like 1 upon 1 minus j omega L by omega, or we can write in terms of the FL by F. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें so we can write it like 1 plus ओमेगा एल बटा ओमेगा का होल स्क्वायर by 1/2, or we can write in terms of the FL by F the whole square 1/2. Now we can draw here the frequency response curve. F is equal to 0, F is equal to FL, and F is equal to infinity. Then mod A will give 0, mod A will give here 1 upon root 2, and mod A will give here 1. So you can put it here, the value of F is equal to infinity, and this term will be the 0, and we will get the value of 1 at F is equal to infinity, and at 0 it will be an infinity, and 1 by infinity is equal to 0. So we can draw the curve. So this is the curve of high pass frequency, high pass filter, and this is the 3 dB gain A by root 2 at F is equal to FL. So this is FL. So if we want to calculate the phase shift here, so what is the phase shift? So we can write 5 phase shift is equal to tan inverse of FL by F. And if we want to calculate the total phase shift of the RC coupled amplifier, because this is the phase shift at F is equal to FL, and जो RC coupled amplifier है वो खुद ही एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है. तो this 180 degree phase shift will add with this phase shift at F is equal to FL. So we can write here total phase shift RC coupled amplifier phi t is denoted for the total phase shift is equal to 180 plus tan inverse FL by F. So अगर हम this frequency पे F is equal to FL पे, और we can say in this plot कि यहाँ पे आपके फेज शिफ्ट एक ट्रांजिस्टर जो है RC कपल्ड एम्पलीफायर है वो कितना फेज शिफ्ट देगा. सो तो हम F की जगह FL पुट करके हम टोटल फेज शिफ्ट को निकाल सकते हैं. सो
we'll put at here at F is equal to FL, then we will get the total phase shift at low frequency of the RC coupled amplifier, that is FL. So this is FT, FL we can write here, and this is 180 degree, and this is at F is equal to FL, then this term will give the value of 45 degree, because tan inverse 1 is the 45 degree. So this is the 45. So we can calculate it here, 225 degree phase shift. And here FL is equal to, आपका FL क्या है यहाँ पे? So FL is the 3 dB cutoff frequency. So we can write here low 3 dB cutoff frequency. सो जैसे हमने लो फ्रीक्वेंसी पे हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल फेज शिफ्ट निकाला है, उसी तरह से जो हाई फ्रीक्वेंसी जो FH है वहाँ पे भी हम टोटल फेज शिफ्ट निकाल सकते हैं एट F इज इक्वल टू FH. तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें फॉर द RC कपल एम्पलीफायर, तो अगर हम इनिशियल स्टेज के फ्रीक्वेंसी को अगर हम हटा देते हैं, सो इट एक्ट एज ए लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर. So the next topic is the RC high frequency analysis of the RC coupled amplifier. And in high frequency region, अगर हम low frequency region को हटा दें तो it act as a low pass filter with the cutoff frequency FH. So we can write here, we can draw the low pass filter RC circuit. So this is low pass filter, V out, C1, R1. So if we want to write the transfer function and voltage gain V0 by Vi here, that is nothing but a gain, that 1 upon j omega C1 we can write by R1 plus 1 upon j omega C1. Further, if we will arrange this, the value of R and C, so we will get the value of A is equal to 1 by 1 plus j omega R1 C1. And here we can also write कि this is the frequency term, और इसको डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए 1 upon R1 C1 should have frequency terms. So we can also write it like here 1 upon j omega by omega h, where omega h is equal to 1 by R1 C1, or we can write 2 pi FH is equal to R1 C1, or FH is equal to 1 upon 2 pi R1 C1, where FH is equal to high 3 dB cutoff frequency so we can write this term as 1 upon j F by FH, और हम इसका मैग्नीट्यूड इफ वी वांट टू राइट
the gain magnitude. So mod A is equal to 1 upon 1 by f by fh by square. And also we can find the phase shift here. So the phase shift, we will write the phase shift here, then it will give, I think, minus of tan inverse f by fh. In the same manner we can find the total phase shift at frequency fh. So total phase shift is here, total phase shift में 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, जो फेज शिफ्ट आपका ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करता है. एंड दिस इज माइनस ऑफ tan inverse f by fh. So at f is equal to fh, the phase shift would be here f, it is generated by ft fh is equal to 180 degree minus 45 degree, that is 135 degree. So this is the frequency response of the low pass filter, and at f is equal to fh will give a 3 dB gain, that is a, so this is a by root 2, and at this frequency the phase shift is, we can write here 135 degrees. In the same manner we can write the phase shift at this position is 225 degree phase shift. So we can see here we got 225 degree phase shift at the low frequency FL, and at high frequency we got 135 degree. So in high frequency response of the RC coupled amplifier, we can say that the phase shift at FL is equal, at F is equal to FL gives 225 degree, and F is equal to FH, phase shift gives 135 degree. तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को फर्दर स्टडी करेंगे. थैंक यू.